दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रिपरेशन विद LSD पर। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्र हो और आप अपने भूगोल विषय के हाफ ईयरली पेपर जो कि 21 दिसंबर 2024 को होने वाला है उसे लेकर घबराए हुए हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसे याद करना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा आपकी समस्या का। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं पेपर के बारे में। तो कक्षा 12वीं का ये पेपर होने वाला है भूगोल विषय का। जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं उन्हें भूगोल विषय में अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं अगर इस वीडियो को फुल देख लें तो। समय की बात करें तो आपको 3.25 घंटे लगभग समय मिलेगा। पूर्णांक की बात करें तो 70 नंबर का पेपर होगा। दिनांक है इसका 21 दिसंबर 2024। चलिए सबसे पहले जानते हैं कुछ निर्देश। इन निर्देशों को आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं और स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। चलिए हम तो पढ़ते हैं। पहला निर्देश यह है कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। ये निर्देश दोस्तों आपके पेपर में लिखे होते हैं। दूसरा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक की ये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। ये निर्देश इसलिए लिखे होते हैं क्योंकि उसमें पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी जानकारी होती है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है और ये प्रश्न कितने नंबर का है। तो इन्हीं वजहों से इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए निर्देश दिए होते हैं। आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें स्किप कर सकते हैं। तीसरा है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में दें। चौथा निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 शब्दों में दें। पांचवा निर्देश प्रश्न संख्या 26 और 27 के उत्तर 200 शब्दों में दें। छठवां निर्देश है मानचित्र कार्य के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। दोस्तों ज़्यादा समय गवाते ना हुए चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। आखिरकार ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं या फिर आप इन्हें क्वेश्चंस कह सकते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें भाग 1 की, यानी कि मानव भूगोल के सिद्धांत की, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ से के लिए आएंगे बहुविकल्पीय और लघु प्रश्न। 1 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 अंक मिलेगा। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जरूर याद करके जाना। दूसरा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। चौथा क्वेश्चन है किसी भी एक प्रकार की प्राथमिक क्रिया का उदाहरण दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि है। छठवां क्वेश्चन है HDI का पूरा नाम क्या है। सातवां क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है। आठवां क्वेश्चन है एक आधुनिक शहर का उदाहरण दीजिए। नौवां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। 10वां क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन जो 1-1 अंक के होने वाले हैं। ये तो बहुत ही आसान है, इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों की, जिनके जवाब देने पर आपको मिलेंगे 2 अंक। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक। तो 11वां यहाँ पे सवाल है या फिर आप क्वेश्चन कह सकते हैं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर संक्षेप में लिखिए। तो इस प्रश्न का जवाब देने पर आपको मिलेंगे 2 अंक। 12वां क्वेश्चन है कि प्राकृतिकरण और मानवीकरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। और फिर 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे व्यापारिक पशुपालन की विशेषताएं लिखिए। 15वां क्वेश्चन है खनन कार्य को प्रभावित करने वाले किसी भी 2 कारकों का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। 17वां क्वेश्चन है कृषि के प्रकारों में से किसी एक प्रकार की विशेषताएं लिखिए। 18वां क्वेश्चन है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर है या फिर किस आधार पर किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है कि पाइपलाइन परिवहन के 2 लाभ लिखिए। 20वां क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का क्या कार्य है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब देने पर आपको मिलेंगे 2 अंक। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं और इन्हें याद भी कर सकते हैं। अब जानते हैं लंबे उत्तर वाले प्रश्नों के बारे में, जिनका उत्तर हमें विस्तार से लिखना होता है। हर एक प्रश्न का आपको 4 नंबर मिलेगा उत्तर देने पर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 से 25। तो 21वां क्वेश्चन है मानव विकास मापने के लिए HDI सूचकांक के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब अगर आप देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा प्रत्येक प्रश्न का। अब बात आती है 22वें क्वेश्चन की। अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों में से किसी एक का वर्णन कीजिए। 23वां क्वेश्चन है प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है और इसकी विशेषता लिखिए। 24वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन होगा जन संसाधनों के संरक्षण के किसी भी 2 उपायों का वर्णन कीजिए। चलिए अब बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न की। तो निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको मिलेंगे 6 नंबर एक प्रश्न के। प्रश्न संख्या 26 और 27 को ध्यान से देखना। 26वां क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की व्याख्या कीजिए और भारत में जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं को समझाइए। 27वां क्वेश्चन है कृषि विकास में प्रौद्योगिकी के योगदान और भारतीय कृषि की समस्याओं पर विस्तार से लिखिए। अगर आप इनका जवाब अच्छी तरह से देते हैं तो आपको हर एक प्रश्न के जवाब का 6 अंक मिलेगा यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्नों में। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा नंबर यही प्रश्न देंगे।
उसके बाद बात आती है मानचित्र कार्य की, जिसके आपको 5 अंक मिलेंगे। निम्नलिखित स्थलों को विश्व मानचित्र पर दर्शाइए। दोस्तों, आपको हो सकता है कि कुछ अलग भी देखने को मिल जाए, लेकिन जो जहाँ तक संभावना बन रही है, तो आप इन मानचित्रों के बारे में याद कर लीजिए कि ये कहाँ पे हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, सुएज नहर, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। ये आपको मानचित्र का कार्य मिलेगा, जिसके आपको 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे किसी एक प्रमुख खनन क्षेत्र का नाम और अवस्थिति भी दर्शाइए मैप में। अब बात आती है कि अंक विभाजन किस आधार पर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंक विभाजन इस तरह है। बहुविकल्पीय या फिर लघु प्रश्न के आपको मिलेंगे 1 अंक। 10 क्वेश्चन अगर आपके होते हैं तो 10 अंक। संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न की बात करें तो 2 अंक होंगे हर एक प्रश्न के उत्तर देने पर। 10 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से 20 अंक आपको ये मिलेंगे। लंबे उत्तर वाले प्रश्न के लिए यहाँ पे आप देखिए 4 अंक मिलेंगे आपको। 5 क्वेश्चन होंगे, 20 अंक। निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो 6 अंक का आपका एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे तो 12 अंक हो जाएंगे आपके उत्तर देने पे। अगर बात करें मानचित्र कार्य की तो आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। कुल 70 अंक ये होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे नंबर अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। और दोस्तों, हो सकता है कि आपके स्कूल में ये एग्ज़ाम पेपर आपको 70 की जगह 50 नंबर का देखने को मिले, 60 का मिले, जो भी आपके स्कूल में आपको देखने को मिले। उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हाँ, एक बार टाइम को ज़रूर देख लेना कि पेपर में टाइम कितना दे रखा है, कितने समय में आपको जवाब देने हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या टाइमिंग से या फिर इन नंबर के इधर उधर होने से कोई फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन आंसर्स तो यही रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम वगैरह वो चेंज हो सकता है। अगर आप अब तक कुछ भी याद नहीं कर पाए हैं और आपको ये चाहत है कि आप भी अच्छे नंबर लाएं और बाकी बच्चों की तरह, तो आप इस वीडियो में बताए गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर याद करें। हमें आशा है कि शायद आप भी अच्छे स्कोर कर पाएँ। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र तैयार किया गया है ताकि आपकी तैयारी में मदद मिल सके। आप इसे हल करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको उत्तर चाहिए या फिर किसी प्रश्न का विस्तृत समाधान चाहिए तो बताइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने सवाल। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद LSD को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।